जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, देश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ उसके पाले से सियासी दल लगातार एनडीए में शिफ्ट होते जा रहे हैं। रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने अपने सियासी मंसूबे जगजाहिर कर दिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे एनडीए में शामिल किया। जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जो आप लोगों के जेहन में लंबे समय तक था कि राजभर किधर, तो राजभर एनडीए के साथ अब क्लियर। अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी छोड़कर ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होते ही समाजवादी पार्टी ने उनकी सियासत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, वो सत्ता के लिए आए थे। अब सत्ता चूंकि समाजवादी की आई नहीं है, समाजवादी महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार पे और समाज के मुद्दों को लेके हमेशा आवाज उठाती रहती है। और जो लोगों को सत्ता के साथ रहना है, वो सत्ता के साथ जाएंगे, वो जनता के साथ नहीं रहेंगे। एनडीए का कुनबा बढ़ा तो विपक्ष में खलबली मच गई। कांग्रेस ने ये तो माना कि राजभर को अपनी सियासी राह चुनने की आजादी है, लेकिन ये सवाल भी पूछा कि जातिगत जनगणना वाले मुद्दे का क्या हुआ। ओम प्रकाश राजभर किस गठबंधन में जाते हैं उनका निजी मत है, लेकिन हम उनको और भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहे हैं कि साथ कैसे चलेंगे। 1 महीने पहले तक एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, भ्रष्टाचारी कह रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर को बताना होगा कि जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी के रुख में क्या परिवर्तन आया है, और अगर नहीं आया है तो पिछड़ों को क्या ओम प्रकाश राजभर धोखा दे रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एसबीएसपी एनडीए परिवार का हिस्सा थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पाला बदलकर राजभर साइकिल पर सवार हो गए थे, लेकिन 2024 का चुनाव आने से पहले वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां 2019 में खड़े थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।